Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is about 12 most trending, viral and beautiful handmade resin gifts that you can give to your best friends, to your family members, to a student, teacher, anyone you can want. Okay ji, today's video is I'm recording in both languages, English and Urdu, so all the viewers and the listeners can enjoy my all video. Must watch full video, and if you are new then please subscribe my channel and hit the bell icon. ओके जी, सबसे पहले तो नंबर 1 पे आप लोग स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है जैसा कि की चेन्स जो हैं वो शो हो रही हैं, रेजिन की चेन्स। रेजिन की चेन जो है ये बहुत ही अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर हम बात करें तो बहुत ही रीज़नेबल किस्म का एक गिफ्ट होता है और बहुत ही प्यारा और यूनिक सा जो है वो गिफ्ट आइडिया होता है, जो कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है कि अगर कीज़ को आप लोग सेव करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड आउट ऑन टाइम योर कीज़, तो हर घर में जो है ना एक की होल्डर जो है वो मस्ट होना चाहिए। की होल्डर जो है वो मार्केट से आपको बहुत तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस में मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हैंडमेड आर्ट की तो हैंडमेड आर्ट से बेहतर कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और अगर रेजिन में देखा जाए तो रेजिन से बहुत ही प्यारे प्यारे से जो हैं वो की होल्डर्स जो हैं वो बन सकते हैं, जो कि घर की डेकोरेशन में इजाफ़ा करते हैं और देखने में बहुत ही प्यारे और यूनिक से लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ की होल्डर जो है वो मैं आपको शो करती हूँ। एक जो है वो की शेप में है और दूसरा जो है वो इस्लामिक आर्ट भी इसको कह सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा छोटा सा ब्लू कलर में मैंने डिज़ाइन किया है और इस पे जो है वो आयात जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये हमारे हो गए 2 गिफ्ट्स आइडियाज़। नंबर 3 और 4 पे बात करते हैं ज्वेलरी आइटम्स की। ओके जी, ज्वेलरी जो है ये तो हम गर्ल्स की जो है एक मीन्स फेवरेट चीज़ जो है वो होती है और मार्केट में बहुत तरह की ज्वेलरी जो है वो अवेलेबल है। गोल्ड है, सिल्वर है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें रेजिन से रिलेटेड, तो रेजिन से हम बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी जो है वो बनाते हैं और ये ज्वेलरी जो है गिफ्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया जो है वो हो सकता है, क्योंकि आप लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसको गिफ्ट कर देते हैं, और लेकिन जब आप किसी के लिए कस्टमाइज़ ज्वेलरी जो है वो बनवाते हैं तो उस गिफ्ट की क्या ही बात हो सकती है। इससे जो है वो आपका मीन्स आइडिया होता है कि जो इस बंदे को आप गिफ्ट दे रहे हैं वो आपके लिए कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने अपने ज्वेलरी आइटम्स जो हैं वो शो किए हैं, कुछ प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो डिज़ाइन है मेरा वाइट वाला, ये मोस्ट डिमांडिंग जो है वो रहा है और इसमें मैंने काफ़ी इस तरह के जो डिज़ाइन हैं वो बनाए हैं और कुछ इस तरह के डिज़ाइन हैं। अच्छा, ये वाले जो ज्वेलरी है ना, इसकी जो आवाज़ है इनके बीट्स की, वो मुझे तो बहुत ही पसंद है। होप सो आप लोगों को भी अच्छी लगे। अच्छा जी, और रेजिन की जो ज्वेलरी है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, उस पर मीन्स कज़न्स, फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने थीम जो है वो एक तरह का चूज़ किया होता है, तो उसमें आप लोग अपनी पसंद से, अपने कॉस्ट्यूम से रिलेटेड जो है वो ज्वेलरी जो है वो थीम से रिलेटेड जो है वो इसमें रेडी करवा सकते हैं और ये बहुत ही यूनिक लुक देती है, बहुत ही प्यारी सी जो लुक आती है। ये वाला जो मेरा डिज़ाइन है ब्लैक वाला, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो झुमके मेरे कस्टमर्स ने जो हैं वो मुझसे बनवाए हैं। ये छोटे छोटे से हैं एयर स्टड्स जो कि सी थीम से रिलेटेड हैं थोड़ा सा, और ये भी बहुत ही प्यारे से और डेली वेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल जो है वो ज्वेलरी वेयर है। ये थोड़ी सी मेरी कलेक्शन है। इसके बाद आते हैं एयर स्टड्स की तरफ। अच्छा जी, झुमके जो हैं वो क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते उसको पहनने में, वो थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या आते हैं, ये आ जाते हैं एयर स्टड्स, जो कि आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, इसके अलावा टीचर्स होती हैं, पार्टी वेयर होता है,
तो इसमें ये वाले जो ईयर स्टड्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। हर सूट के साथ जो मैचिंग है वो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो रेजिन में हम सिर्फ इयररिंग्स ही नहीं बनाते, इसके अलावा हम कंप्लीट जो सेट है, नेकलेस सेट, पेंडेंट सेट, इसमें वो भी बनते हैं। यहाँ पर मैं अपने 2 आर्टिकल्स जो हैं वो शो कर रही हूँ। एक जो है वो ब्लैक और गोल्डन है। ब्लैक और गोल्डन की तो बात ही अलग होती है, ये मीन्स कमाल लगता है। और ये वाला जो मेरा डिज़ाइन है वो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। एक मैंने ये बनाया था और एक जो आप लोगों ने पीछे देखा है ग्रीन कलर में, और वो ग्रीन कलर भी तो कमाल, बहुत ही प्यारा। ओके जी, 4 नंबर पे आते हैं। ज्वेलरी तो हमने ले ली, अब ज्वेलरी को जो है वो सेफ भी रखना होता है। छोटी छोटी ज्वेलरी है, रिंग्स हो गई, ब्रेसलेट्स हो गई, ये पहनी और फिर कहीं भी रखती और फिर ना वो गुम हो जाती हैं या इधर उधर हो जाती हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं वो भी होने चाहिए। और मार्केट से भी आप लोग बाय कर सकते हैं, मार्केट में बने बनाए मिलते हैं। लेकिन अगर हैंडमेड यूज़ करें, हैंडमेड चीज़ जो है वो आपके साइड टेबल पे रखी हुई, वो बहुत ही कोई आउट क्लास सी जो लुक है ना वो आएगी और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और इसके अलावा ये ज्वेलरी को सेव करने का एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम गर्ल्स जो है ना, इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर मैं अपनी सिंपल सी एक बात करूँ तो हमारे जो, मैं तो इस चीज़ से बहुत तंग हूँ कि मेरे जो हेयर कैचर है ना वो ही नहीं मिलते। एक टाइम में उतार के रखो तो अगले टाइम में वो मिलते ही नहीं है, जहाँ मर्ज़ी ढूंढ लो उसको खुद ही भूल जाता है बंदा कि उसने कहाँ रखा था। और हालांकि वो वहीं कहीं आसपास ही लगा होता है, कभी वो तकिए पे लगा हुआ है, कभी वो कर्टन पे लगा होता है। मीन्स इस तरह से जो ना वो हो रहा होता है और फिर ना उसको ढूंढना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ कि रेजिन में कुछ मैं ऐसा भी जैसे कि होल्डर होता है, कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जहाँ पे मैं अपने जो हेयर कैचर हैं उनको मैं हैंग कर दूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं यूज़ करनी हो तो वो मुझे ईज़िली मिल सकें। जब मेरे साथ तो ऐसा होता है, सबके साथ भी मुझे लगता है, मोस्टली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने कुछ जो कस्टमर्स मुझसे बनवा चुके हैं वो ज्वेलरी बॉक्सेस जो हैं वो मैं शो करती हूँ। ये बहुत ही प्यारा कलर कम्बिनेशन था, ग्रीन और गोल्डन। अच्छा, ग्रीन के भी डिफरेंट शेड्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो ग्रीन है ये बहुत ही, जब ये फाइनल लुक इसकी बनी थी ना तो ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था। और फिर सेम ऐसा 2-3 कस्टमर्स ने मुझसे और बनवाया था। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो किस तरह के लगे, और इनमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। वो भी आप लोग अपने आइडियाज़ जो हैं वो दे सकते हैं, कौन से कलर कम्बिनेशन जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी ये फुल वीडियो देखते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों की ये जो टेंशन होती है ना कि कोई इवेंट आ रहा है, किसी की बर्थडे आ रही है या किसी के जो है वो बेबी हुआ है, तो आप लोग सोचते हैं कि हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने अपने काफ़ी सारे जो गिफ्ट आइडियाज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। होप सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इससे जो है वो आप लोगों को नए नए आइडियाज़ जो हैं वो मिलते हैं किसी को भी गिफ्ट करने के लिए। ये जो है ब्लू एंड सिल्वर, ये मेरा सबसे पहला मीन्स ज्वेलरी बॉक्सेस में जो मैंने सबसे पहला डिज़ाइन बनाया था वो ये था। फिर इसके साथ साथ मैंने जो स्टार्ट में आप लोगों ने देखा है पर्पल हार्ट के साथ वो शेप बनाई थी पीच कलर में, और इसके अलावा ग्रीन कलर में, और भी काफ़ी सारे कलर में। इसके अलावा यू कैन विज़िट माय चैनल फॉर दी अदर डिज़ाइंस। ये सारे जो हैं यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। एंड बिलीव में आपकी जो मिनी ज्वेलरी होती है, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स और टीचर्स, तो मीन्स डेली रूटीन में क्या वेयर करते हैं, कोई ब्रेसलेट हो गई, इसके अलावा रिंग्स हो गए या छोटे छोटे से इयररिंग्स वगैरह हो गए, तो उनको सेव रखने के लिए ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे आते हैं जी, बुक मार्क्स। ओके, अगर मैं बुक मार्क्स की बात करूँ तो ये वाला जो है वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन, ये मेरा मतलब जो है मोस्ट डिमांडिंग डिज़ाइन जो है वो इसको कह सकते हैं। इस डिज़ाइंस में मैंने बहुत सारे जो हैं वो बुक मार्क्स जो हैं वो बनाए हैं कस्टमर्स के लिए,
and no doubt it's a very beautiful design and looking very good, very awesome and unique. And the other one is green, and some I use here green color and some glitter combination. It also looks so beautiful, elegant and bright look. ये कुछ यहाँ पर मैंने जो है वो इस्लामिक रेजिन आर्ट जो है वो किया है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, और कुछ जो है वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, तो उस पर मैंने जस्ट स्टिकर्स जो हैं वो यूज़ कर दिए, और कुछ को जो है वो मैंने सिंपल रखा है. एज आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो दैट सम आर्ट्स विच लुक्स वेरी सिंपल बट गिव्स ए वेरी क्लासी लुक. तो इसलिए भी मैंने कुछ जो बुक मार्क्स हैं उनको सिंपल रखा है, कुछ जो है वो इस्लामिक आर्ट से रिलेटेड है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए हैं जो है उन पे मैंने स्टिकर्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं. रेजिन में अच्छा ऐसा है कि रेजिन जो आर्ट है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट है, और इसमें मीन्स कोई सिंपल सी भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव जो है, जब उसकी फ़ाइनल लुक तैयार होती है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो लग रहा होता है. और ये देखने में मीन्स वीडियो देखने में लग रहा होता है कि हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा हमने लिक्विड लिया, उसको मिक्स किया, उसमें कलर डाला और फिर जो है उसको मोल्ड में डाल दिया, और फिर जो है वो एक प्यारी सी चीज़ जो है वो बन गई. ये जितना स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है ना, ये इतना इजी बिल्कुल नहीं होता. और क्योंकि रेजिन आर्ट जो है इसको करने के साथ साथ हमने जो है वो अपनी केयर भी करनी होती है. मीन्स ये थोड़ा सा इन्फेक्शन जो है इससे वो भी हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन होता है रेजिन और हार्डनर का. तो इस पे जब भी काम करना होता है तो एक जो है वो वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए. मीन्स वो प्लेस जहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं तो उसमें फुल जो है वो वेंटिलेशन होनी चाहिए. अदरवाइज़ इससे क्या जो है वो ब्रीथिंग इशू जो है वो भी हो सकता है. कुछ लोग जिनको एस्मा वगैरह होता है तो वो तो इस तरह का आर्ट जो है वो कर नहीं सकते. इसके अलावा मास्क जो है वो कंपलसरी होता है, मास्क लगा के काम करना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, और हैंड्स में जो है वो ग्लव्स भी वेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक स्टिकी सा मटेरियल होता है. ये हाथों पे जहाँ पे भी लग जाए तो स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ही सीवियर किस्म का जो है वो रिएक्शन भी हो सकता है. और इसके अलावा अगर ये हाथों पे चिपक जाए तो फिर उसको उतारना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है. तो इसलिए जो है ये मीन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट है, नो डाउट, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने में. लेकिन यह है कि इसके साथ साथ जो है ना वो केयर भी काफ़ी करनी पड़ती है, और जो है मज़ा भी बहुत आता है. ओके, नेक्स्ट आई टॉक अबाउट रेजिन बाउल्स. अच्छा, रेजिन में जो है वो हम लाइक क्रॉकरी आइटम्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो क्रॉकरी आइटम्स होते हैं ना इनको हम एज ए फूड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एज आई टोल्ड अर्लियर दैट रेजिन एंड हार्डनर इज़ ए केमिकल रिएक्शन. if you use resin crockery then it will hurt you. इसलिए जो रेजिन की क्रॉकरी वगैरह होती है इसको लाइक एक डेकोरेशन पीस के तौर पर जो है वो यूज़ किया सकता है. इसके बाउल्स बनते हैं और उन बाउल्स को फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक टेबल पे रखें, उसके अंदर फ्लावर्स डालें, या उसमें आप अपनी ज्वेलरी ये कुछ भी रख सकते हैं. इसके अलावा फूड आइटम्स अगर रखनी है तो जो ड्राई फॉर्म में होते हैं उसमें हम इसको रख सकते हैं, लिक्विड इसमें यूज़ नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट. सपोज़ आप की किसी फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उन्होंने जो है वो नया घर बनाया है, तो आप लोग परेशान हैं कि उनको क्या गिफ्ट दें. तो उसके लिए ये एक हैंगिंग प्लेट जो है वो बहुत ही एक यूनिक आइडिया जो है वो हो सकता है गिफ्ट देने के लिए. इसमें आप कोई भी विशेस जो हैं वो ऐड करवा सकते हैं न्यू होम से रिलेटेड. उसके अलावा जो है वो इस्लामिक आर्ट जो है इसमें वो ऐड करवा सकते हैं, लाइक ब्लेसिंग्स होम के तौर पे. तो यहाँ पर ये जो है मैंने अपने 2 डिज़ाइन जो है वो एक ब्लैक और गोल्डन में रेडी किया था, और इसके अलावा ये जो है एक प्यारा सा रेड कलर है, रेड. इसके साथ इसमें मैंने कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो हैं ये ड्राइड फॉर्म में होते हैं जिनको हम रेजिन आर्ट में यूज़ करते हैं. इसके अलावा कुछ जो वाइट पर्ल्स हैं वो इसमें यूज़ किए हैं, और इसको हैंग करने के लिए भी जो है वो चेन यूज़ की जाती है.
चेन के तौर पे इसको हैंगिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं सामने इसको डिस्प्ले करना चाहें तो उसके लिए डिस्प्ले इनके जो स्टैंड्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, तो उससे भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर 8 पे आ जाता है जी मेमोरी प्लेग जो होते हैं। लाइक आप अपनी मेमोरीज़ को जो है वो सेव रखना चाहते हैं, लाइक इंगेजमेंट है, वेडिंग है, इसके अलावा बेबी न्यू बॉर्न बेबीज़ मेमोरीज़ होती हैं, लाइक उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी जो अर्लियर मीन्स उसको कह सकते हैं कि हॉस्पिटल कौन सा था और बर्थ टाइम पे उनका वेट कितना था बेबी का। तो इस सब चीज़ों को जो है वो प्रिजर्व करवा के उसको आप एक मेमोरी के तौर पर सेव रख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, लाइक एक राउंड शेप में भी हम मेमोरी प्लेग जो है वो बनवा सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। इसके अलावा कुछ MDF बेसिस होती हैं, लाइक वो वुडन फॉर्म होती है लकड़ी की शेप में, वो किसी भी शेप में उसको लाइक कस्टमर को जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस तरह के मेमोरी प्लेग जो है वो रेडी कर लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो 2-3 बनाए थे। कुछ ये जो है ये इसमें कंप्लीट जो है ये रेजिन का बना होता है, इसमें मोल्ड यूज़ होता है इसको बनाने के लिए, और कुछ जो दूसरे हैं उसमें जो है वो मैंने MDF जो है वो यूज़ किया हुआ है। And if you are enjoying my video and if you want to appreciate me, then subscribe to my channel and like this video, share this video, and tell me in comments in between 12 gift ideas which one is your favorite and which one you want to gift next to your friend, your family member, or if you are a student then you can give to your teachers, and if you are a teacher then you can give to your students to appreciate their success in coming in the next numbers. You can see a gift which will be very very memorable for a student that you can give to your lovely students. और ये है एक इंगेजमेंट नहीं, वेडिंग प्लेग जो है वो एक कस्टमर ने जो है वो रेडी करवाया था। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जैसे कि बेबी मेमोरीज़ जो है वो प्रिजर्व करवाते हैं, तो बेबी की जो फर्स्ट पिक होती है उसको भी रेजिन में जो है वो प्रिजर्व किया जा सकता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए डायरेक्ट रेजिन में पिक्चर को जो है वो कभी भी प्रिजर्व नहीं किया जाता, लाइक क्योंकि ये एक लिक्विड होता है, तो जब उसको पिक्चर पे डालते हैं तो पिक्चर जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसका तरीका ये होता है कि पिक्चर्स को पहले जो है वो लेमिनेशन करवाई जाती है और लेमिनेशन करने के बाद उसको रेजिन में प्रिजर्व कर लिया जाता है। उससे ये है पिक्चर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, उसके कलर्स वगैरह जो हैं वो सेव रहते हैं, और एक ये जो प्यारी सी मेमोरी होती है वो लाइफ टाइम के लिए आप उसको सेव कर सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे से बेबीज़ की फर्स्ट मेमोरी। और जब बेबी जो है बड़ा होता है तो फिर उसको दिखाएं और उसकी खुशी जो है वो चेक करें, लाइक वो भी सोचेंगे कि जब हम छोटे से होते थे तो हम किस तरह के होते थे। अच्छा, ये वाला जो प्लेग है इसमें बेबी नेम, बेबी मतलब हॉस्पिटल नेम, उसका वेट, टाइमिंग, और इसके अलावा छोटे छोटे से पाँव जो हैं वो मैंने ये स्टिकर्स फॉर्म में मिलते हैं, इनको एक्रेलिक स्टिकर्स बोलते हैं। और ये जो बाकी डिज़ाइनिंग है, लाइक इसमें नेम्स वगैरह जो है ये वाइनल शीट्स जो हैं, वाइनल स्टिकर इनको बोलते हैं, वो यूज़ किए हैं। और ये जो पाँव वगैरह बने हुए हैं ये एक्रेलिक शीट्स जो हैं वो यूज़ हैं। इसके अलावा मैंने इसमें गोल्डन कलर के स्टोन्स यूज़ किए हैं, और बेबी ब्रीथ, ये जो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं साइड्स पे, इनको बेबी ब्रीथ फ्लावर्स जो हैं वो बोलते हैं। ये अच्छा, इनमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ नहीं होते। ये जो रेजिन आर्ट में जितने भी फ्लावर्स यूज़ किए होते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसके जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और उनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। उनको ये स्पेसिफ़िक फॉर्म होती है इनकी, जिनको एक स्पेसिफ़िक तरीके से जो है वो ड्राई किया जाता है ताकि फ्लावर्स का जो कलर है वो एज़ इट इज़ रहे।
और फिर उनको जो है वो रेजिन में प्रिजर्व कर लिया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ रेजिन क्लॉक्स। रेजिन की जो है वो क्लॉक्स भी बनते हैं। मीन्स रेजिन में अगर देखा जाए ना तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रेजिन में जो है वो बनती है। बस उसके यूज़ भी होता है कि लाइक ये ज़्यादा जो है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। अब अगर क्लॉक्स की बात करें तो मार्केट में बहुत ही प्यारे प्यारे और हर तरह के क्लॉक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन इफ़ वी कंपेयर अबाउट मार्केट क्लॉक्स टू रेजिन क्लॉक्स, देन रेजिन क्लॉक्स लुक्स ऑसम। आप अपने रूम में लगाएंगे ना तो रूम की जो लुक है ना वही चेंज हो जाती है, इससे बहुत ही प्यारे लगते हैं। लाइक एक चीज़ जो है वो मशीन से बनी हुई है और एक जो है वो हाथ के साथ बनी हुई है, तो हैंडमेड जो आर्ट होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। और रेजिन में जी रेजिन की पेंसिल्स भी बनती हैं। रेजिन पेंसिल्स ये एक टीचर का ऑर्डर था, उन्होंने अपनी कोलीग्स के लिए जो है वो एज ए गिफ्ट मुझसे काफ़ी सारी पेंसिल्स जो हैं वो बनवाई थी। तो रेजिन में दोनों रीयूजेबल पेंसिल्स भी बनती हैं और एक ही दफ़ा यूज़ की जो पेंसिल्स हैं वो भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर ये हैं कुछ प्यारी प्यारी सी येलो और ग्लिटर कम्बिनेशन के साथ। अच्छा, अभी तो हम जितनी भी बात कर रहे थे वो सारी गर्ल्स से रिलेटेड ही थी, तो यहाँ पर कुछ बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए। तो ये हैं कार हैंगिंग्स। मीन्स कार ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियों में डेकोरेशन के तौर पर या वैसे भी सफ़र वगैरह की दुआ उन्होंने हैंग की होती है, तो वो भी रेजिन आर्ट से जो है वो भी प्यारे प्यारे से डिज़ाइन जो बनते हैं। ये जो पिंक वन है ये एक गर्ल का ऑर्डर था, उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए जो है वो मुझसे बनवाया था। अच्छा जी, मैं इसकी बात कर रही थी कि इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट योर स्टूडेंट्स, बिलव्ड स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, टू विश देयर सक्सेस, तो इससे अच्छा गिफ्ट जो है ना वो कोई और हो ही नहीं सकता। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हैं वो शीट्स जो हैं वो दी जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो बच्चे आते हैं उनको दी जाते हैं। इसके अलावा जो अगर आप काफ़ी सारे बच्चों को जो है मीन्स जो टॉप पे जिनके मार्क्स वगैरह होते हैं उनको अगर आप विश करना चाहें तो ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक जो है वो गिफ्ट बनता है। मार्केट में जो शील्ड्स हैं वो लाइक ट्रांसपेरेंट अवेलेबल होती हैं, लेकिन रेजिन में आप अपनी चॉइस से प्यारी प्यारी सी शील्ड्स जो हैं वो बनवा सकते हैं। ये एक टीचर ने ऑर्डर किया था, प्लेस उनकी क्लास में मीन्स मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो आया है, तो उनकी क्लास टीचर ने अपनी स्टूडेंट्स को लिए 7 स्टूडेंट्स के लिए 7 शीट्स जो हैं वो मुझसे प्रिपेयर करवाई हैं। होप सो उनको ये अभी मैंने ऑर्डर जो है ये उनको प्लेस करवाना है। अभी उनको ये ऑर्डर मिला नहीं है। होप सो जब उनको ये ऑर्डर रिसीव होगा तो उनको अच्छा लगेगा और स्टूडेंट्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। होप सो आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।